और मेरे प्रियो, जो आज का संदेश हम लोग देखेंगे उसका एक शीर्षक है, टाइटल है भाई हम तो 10 आज्ञाएं मानते हैं। कितने लोगों ने ये शब्द सुना है कि भाई हम तो 10 आज्ञाएं मानते हैं। हम तो मानते हैं भैया, एक एक आज्ञा मानते हैं हम लोग। जो भी कहा है शुरू से लेकर आखिर तक वो हम सब मानते हैं, क्योंकि वो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और ये जो 10 आज्ञाएं हैं हम सबको पता होगा कि ये नए नियम के अंदर पाई जाती हैं। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करिए। नए नियम में पाई जाती हैं 10 आज्ञाएं। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो 10 आज्ञाएं हैं आपकी व्यवस्था विवरण के अंदर, पुराने नियम के अंदर पाई जाती हैं। और इन 10 आज्ञाओं के माध्यम से, और बहुत सी आज्ञाएं थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 आज्ञाएं ही थी। इजरायली कौम के लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक नियमों का, कहना चाहिए, गट्ठर खुदाबंद ने, यहोवा ने मूसा के जरिए उसके लोगों के लिए दिया था। और ये इसलिए दिया गया था मेरे प्रियो, जब आप अध्ययन करेंगे वचन का तब आप समझ पाएंगे कि ये पूरी जो व्यवस्था थी वो सिर्फ इसलिए थी कि यीशु मसीह को एक दिन आकर उस व्यवस्था को पूर्ण करना था। जिस प्रकार से मेरे प्रियो, यदि आपने ध्यान दिया हो, आपने देखा हो, वचन पढ़ा है आपने, और एक समय था जब परमेश्वर यहोवा ने नूह को एक आज्ञा दी थी। और वो आज्ञा क्या थी कि तू एक नाव बना, एक जहाज बना, और उसमें क्या कर, सबको इनवाइट कर। और क्या होने वाला है, एक बहुत भारी तूफान, बारिश और ये सब कुछ होगा, और पृथ्वी जल से ढक जाएगी। और जितने उस नाव के अंदर होंगे वो तो बच जाएंगे, और जितने बाहर होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि ये जो आज्ञा थी, अगर हम कहें तो ये एक व्यवस्था थी नूह के लिए। और यदि ये व्यवस्था नूह के समय के लिए थी तो फिर ये व्यवस्था आगे चलकर, व्यवस्था कहते हैं ना अरेंजमेंट को, ये अरेंजमेंट जो था किसके लिए था? उस समय के लिए, नूह के लिए था, कि नूह अपने समय के लोगों को अपने समय का संदेश दे, और संदेश देने के बाद में जितने लोग अंदर आएंगे वो बचाए जाएंगे। अब जब मूसा को आज्ञा मिलती है, और जब मूसा को एक व्यवस्था मिलती है, एक अरेंजमेंट मिलता है, एक लॉ मिलता है, तो उस समय में यदि मूसा व्यवस्था को ना देकर यदि एक नाव बना लेता, एक जहाज बना लेता, तो क्या इजरायली उस वक्त में बच पाते? इजरायलियों को तो मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए मूसा को लेकर आगे आगे चलना था। मेरे प्रियो, वो आज्ञा नूह के समय के लिए थी, व्यवस्था मूसा के समय के लिए थी। और जब हम नए नियम के अंदर देखते हैं तो वो व्यवस्था को पूरा होते हुए देखते हैं। अब यदि हम सिर्फ व्यवस्था की बातों को पकड़े रहें, और जो बातें, जो प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के द्वारा इस समय के लोगों के लिए दी गई हैं, यदि अपने समय के संदेश को हम ना पकड़ें, उसके हिसाब से अपने जीवन को ना जिएं, तो हम और आप बचने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए पढ़ने के लिए निकाल लेंगे आज के वचन को, जो कि आज की इंस्पिरेशन भी है, प्रेरणा भी है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय, उसका 16 से लेकर 41 पद तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इजराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया। यहां पर क्या होता है कि ये जो पौलुस है, ये पिसदिया के अंताकिया के अंदर चला जाता है, और वहां पर लोगों के बीच में, जो कि यहूदी थे, जो कि व्यवस्था को जानने वाले थे, जो कि विश्वासी थे, अगर हम कहें कि वो अपने समय के
अति ज्ञान से भरे हुए और सबसे उत्तम धर्म को प्राप्त किए हुए लोग थे, जो यहूदी। अगर आप सब लोगों ने पढ़ा है वचन को तो आप समझ सकते हैं। और उनके बीच में व्यवस्था की बातों को लेकर यहां पर पौलुस उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको शुरुआत से वो इस बात का ध्यान दिला रहे हैं कि किस प्रकार से इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया। और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की क्या हुआ था? जब ये लोग परदेशी होकर रहते थे मिस्र के देश में, तो आपने सबने पढ़ा होगा इस बात को कि किस प्रकार से यूसुफ जो थे वो वहां के प्रधान बन चुके थे, और फिर इजरायली जो थे मिस्र देश के अंदर रहते रहते बहुत ज्यादा उन्होंने फ्लरिश हुए। वो लोग हर एक प्रकार से उनको बहुत ज्यादा कहना चाहिए हेल्प मिली, और वो हर एक चीज में बढ़ते चले गए। और यहां पर इसी की बात पौलुस कर रहे हैं। देखिए, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। और क्या होता है कि जब इनकी उन्नति होने लगती है तो जो पुराना फिरौन था, जो कि यूसुफ को जानता था, उसकी मृत्यु हो जाती है और यूसुफ भी सो जाते हैं। और एक जब नया फिरौन आता है और जब वो देखता है कि भाई हमारे देश में ये पर्टिकुलर लोग, ये जो इजरायली लोग हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे देश पे कहीं कब्जा ना कर ले या किसी प्रकार से हमें दबाए ना। तो वो नया फिरौन जो था उनको क्या करने लगता है, प्रताड़ित करने लगता है, और 400 साल तक वो लोग दुख को सहते रहते हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर यहोवा की दुहाई देते हैं मेरे प्रियो, तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर मूसा को खड़ा कर देते हैं, और मूसा के द्वारा यहोवा परमेश्वर इजराइल को अपनी बड़ी भुजा से निकालकर मिस्र से बाहर ले आते हैं। देखिए, वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। क्या हुआ, जब ये लोग वहां से निकले तो रास्ते में इन लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें करी जिससे परमेश्वर यहोवा के हृदय को दुख पहुंचा। लेकिन फिर भी जो कनान देश है, जिसको कि आज की डेट में हम लोग जानते हैं इजराइल के नाम से, वो पहले के समय में उसका नाम कनान हुआ करता था, और वहां पे 7 बड़ी जातियां रहा करती थी। और खुदावंद ने क्या करा, 450 वर्ष के अंदर अंदर इनकी पीढ़ी को वो जगह दे दी और इनको मिरास कर दिया। देखिए, इसके बाद उसने शमूएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। तो जब ये इजरायली लोग वहां से बाहर निकल कर आए, और होता यह है कि जब ये लोग वहां पर रहने लग जाते हैं उस देश के अंदर, उस समय तक इनका कोई राजा नहीं हुआ करता था। इनका राजा सिर्फ एक था, एक है, और वो है परमेश्वर यहोवा। और इनके बीच में न्यायी तो होते थे जो कि इनको बताते थे कि क्या सही है और क्या गलत है भविष्यवाणियों की बातों के माध्यम से। लेकिन फिर बाद में हुआ क्या कि इन्होंने देखा कि जिस प्रकार से बाकी सब जातियों के अंदर राजा हुआ करते हैं, इन्होंने एक राजा की मांग करी और परमेश्वर यहोवा ने इनको वो भी दिया। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि शाऊल को इनका राजा होने के लिए ठहराया। आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। हम यीशु मसीह के विषय में जानते हैं कि यीशु मसीह उसी खानदान से, दाऊद के खानदान से निकल कर आते हैं, और हम सब जानते हैं कि वो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु हैं। देखिए, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इजराइलियों
में मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं हूं। क्योंकि सब लोग यूहन्ना को बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे और यूहन्ना ने मन फिराव के लिए बपतिस्मा देना शुरू किया था। और लेकिन वो इस बात को बताते हैं कि जिसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे थे, जिस उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि शायद ये यूहन्ना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन यूहन्ना ने खुद बोला इस बात को कि वो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे बाद वो आने वाला है और वो इतना महान है कि उसके पांव की जूती खोलने के भी मैं योग्य नहीं हूं। देखिए आगे, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना तो उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती हैं। इसीलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। यदि आपने इस बात के विषय में कभी ध्यान दिया हो तो मेरे प्रियो, उनके पास कोई पॉइंट नहीं था कि वो यीशु मसीह को किस वजह से क्रूस पर चढ़ाते। बेफजूल की बातों के ऊपर, बिना बात के मुद्दे के ऊपर यीशु मसीह को लानतान किया गया। यदि आज बिना दोष के यदि मुझे और आपको किसी बात के ऊपर लानतान करा जाए तो हम लोग खून के घूंट पी जाते हैं, इवन बक भी देते हैं शायद कई बार, बहुत यार मैंने तो किया ही नहीं है ये। लेकिन वो खुदा का बेटा चुपचाप रहा, उसने हर एक बात को सहा। क्यों? क्योंकि उसकी एक योजना थी। आमीन। देखिए, उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। क्या हुआ कि यीशु मसीह ऐसे ही नहीं ये बात फैल गई कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है ना। अब एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था कि हो सकता है कि ऐसी मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चेले जो थे वो प्यार तो करते थे, उनके साथ भी रहते थे यीशु मसीह के, तो ये भी तो सकता है कि इन्होंने आपस में बोला हो कि नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे बोल देंगे, है ना, ऐसा बोल देंगे कि यीशु मसीह जी उठे और उनको गायब कर देते हैं, उनकी देह को गायब कर देते हैं। इस टाइप का विचार बहुत सी बार बहुत से लोगों के मन में आता तो है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो लोग हैं ना, ये चेले, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये इजराइली है। और इजराइली लोगों के यहाँ झूठ बोलना आज्ञा का उल्लंघन है। मैं और आप तो एक बार को कुछ बातों को छोड़ देते हैं। कई बार मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है लोगों को, कहते कि यदि किसी झूठ से किसी की जान बचती है तो वो झूठ नहीं है, यदि किसी के झूठ से किसी का कुछ काम बन जाता है तो वो झूठ नहीं है। लेकिन इजरायली लोग इस तरह के नहीं है मेरे प्रियो, उनके लिए झूठ का मतलब है झूठ। और जबकि चेले इस बात को कह रहे हैं तो वो इस बात के प्रति पुष्टि के साथ में आप इस पे यकीन कर सकते हैं कि हाँ, जब उन्होंने देखा है तो ही वो इस बात को कह रहे हैं कि यीशु मसीह सचमुच में मुर्दों में से जी उठा है। देखिए, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं, यानी जितने लोगों ने उसको देखा वो ही उसकी गवाही को दे रहे थे। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है।
और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी ना सड़े, उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। क्योंकि ये आपने जब भजन पढ़ा होगा तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और क्योंकि ये दाऊद ने बोला था तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो भविष्यवाणी के वचन थे और ये जो बोले गए थे वो किसके लिए बोले गए थे? प्रभु यीशु मसीह के लिए बोले गए थे। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस भी इन्हीं को कोट करके इजराइलियों को समझा रहे हैं। देखिए, और वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। और वह कौन था? हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। आमीन। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा हम अपने जीवन को व्यवस्था में से निकालकर उस अनंत जीवन में प्रवेश कराते हैं। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और जिन बातों में तो मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते। आपको पता है, बहुत सी बार वो 10 आज्ञाएं जिनके विषय में हमें लगता है कि हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। पता है आपको? लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के होने के कारण वो अनुग्रह हमें मिलता है। यदि यीशु मसीह नहीं होते तो मैं और आप किसी भी रीति से उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते थे, उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा छूट ही जाता है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा, है ना, क्या कह रहा है वचन? मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। देखिए वचन क्या कहता है, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। इब्रानियों 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। जैसा कि हम इस वक्त में इस बात को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह किसके द्वारा नियुक्त थे? ये हम सब जानते हैं, पिता परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम जो थी वो गर्भवती हुई, और उसके बाद यीशु मसीह का जन्म होता है, और उसके बाद में बहुत से कार्यों के द्वारा उन्होंने अपने परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण दिया, और अंत में हम उनके मृत्यु के द्वारा इस बात को जान पाते हैं, और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा इस बात को जान पाते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा करके क्या काम किया? विश्वास योग्यता को प्रूफ करा। हमें भी अपनी विश्वास योग्यता को प्रूफ करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है, वो है परमेश्वर के इस जीवित वचन का विश्वास करना। जैसा इसमें लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते चले जाने के द्वारा। देखिए, लेकिन मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 5वां पद इस प्रकार से बताता है। मूसा कौन था? मूसा ने व्यवस्था को दिया, और वो व्यवस्था की सारी बातों ने इजराइलियों को और उस सारे कुनबे को संसारिकता से बचा कर रखा। और फिर जब वो संसारिकता से बचे रहे तो उस ग्रुप में से, या उस कहना चाहिए उस कुनबे में से एक बीज निकल के आता है जिसका कि नाम है यीशु मसीह।
लेकिन फिर भी यदि आप ध्यान दें तो मूसा कौन है? मूसा परमेश्वर के सारे घराने में सेवक के समान रहा। इस बात पे पॉइंट को गौर करिए, सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, इब्रानियों उसके 3 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा हुआ है। देखिए आगे क्या कहता है वचन, परंतु मसीही पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मूसा तो क्या रहा? सेवक की तरह उस घराने के अंदर कार्य को करता रहा, लेकिन यीशु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी। और एक बड़ी ही खूबसूरत बात अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं, कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है? अब तो जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं परमेश्वर के घर का अधिकारी है यीशु मसीह। और परमेश्वर का घर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फिर तो परमेश्वर का घर तो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होना चाहिए। परमेश्वर के घर में तो हर चीज होनी चाहिए, परमेश्वर के घर में तो बरकतें ही बरकतें होनी चाहिए। देखिए, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। आमीन। और उसका घर कौन है? हम हैं। कितनी अच्छी बात वचन बता रहा है हमें कि उसका घर हम हैं, वो खुदा का घर, और यीशु मसीह हमारा अधिकारी है। आमीन। और जब हम अपने इस घर के अंदर यीशु मसीह को कहना चाहिए इनवाइट करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी हो नहीं सकती। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। और यदि हमने इस बात को जाना है मेरे प्रियो, तो ये आज की शाम है कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर के घर हम हैं और उसका अधिकारी उसने यीशु मसीह को ठहराया है। और यदि हम अभी तक यीशु मसीह के बिना रह रहे हैं तो जल्दी से उसको आज की शाम में बुला लें और कहें, प्रभु ये घर आपका है, क्योंकि पिता ने ये घर आपके लिए बनाया है। और इस घर की अब तक जो थी निगहबानी या बचाव जो था वो व्यवस्था ने तो करा, लेकिन अब आप ही इसमें आके रहिए, इसको संवारिए, इसको आशीषित करिए। आमीन। और देखिए, और उसका घर हम हैं यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 6वां पद इस प्रकार से बताता है। तो हमें क्या करना है? साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना है। साहस किस बात का चाहिए? परमेश्वर का घर तो होना बड़ी ही खुशी की बात है, तो इसमें साहस क्यों लगेगा? मेरे प्रियो, साहस लगेगा क्योंकि जब आप परमेश्वर के घर के रूप में अपने आप को तैयार करेंगे और यीशु मसीह को आमंत्रित करेंगे, तो संसार की बहुत सी चीजों से आपका अलगाव होना शुरू हो जाएगा। तब आप उन जगहों पे दिखाई देना बंद हो जाएंगे जहां संसार के और लोग दिखाई देते हैं। तब आप वैसा बात करना बंद कर देंगे जैसा संसार के लोग बात करते हैं। तब आपकी चाल ढाल, आपका उठना बैठना, आपका हंसना बोलना, आपके कपड़े, आपका मुस्कुराना, आपका देखना, आपका संबोधित करना, हर एक चीज बदल जाएगी। और इसके लिए बड़ा ही साहस चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि संसार के अंदर जब हम मसीह के घर के रूप में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चीजों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन ये विश्वास जानिए कि जब मैं और आप अपने आप को खुदा के घर के रूप में और मसीह को अधिकारी के रूप में अपने अंदर न्योता देते हैं, तो फिर किसी चीज की कमी हमको नहीं होने पाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्या एक सेवक अधिकारी से बढ़कर हो सकता है? जवाब है नहीं। तो फिर वे लोग जो आधी अधूरी व्यवस्था के मानने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास नहीं लाते, वे उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जाके रोमियो 2 अध्याय 17वां पद और 29वां पद। देखिए, क्योंकि व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह ने क्या करा है? उद्धार के कार्य को पूरा किया है। आइए कुछ पदों को हम देखेंगे और इस बात को जानें कि किस प्रकार से व्यवस्था को पूर्ण करने के द्वारा मसीह ने उद्धार के कार्य को पूरा किया। रोमियो 10 अध्याय और अगर आपको मिल जाता है तो आप निकाल सकते हैं। रोमियो 10
और उसका चौथा पद, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। एक और जगह से पढ़ेंगे, गलातियों 3 अध्याय और उसका 24 और 25वां पद, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। तो मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो क्या किस तरह से पूरी हो जाती है। मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा मात्र से हम सारी व्यवस्था को पूरा कर देते हैं। यदि हम मसीह की शिक्षाओं में बने रहते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को लाइन अप करते हैं, तो हम पुराने नियम को ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। आपको एक एक पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिंपल सी एक चीज करनी है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो देखिए, तो क्या करना है, तो आए और मन फिराने और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का दान पाने के द्वारा मसीह के उद्धार में अपना जीवन बिताने का प्रण करें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38वां पद और 39वां पद, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पतरस ने उन लोगों से कहा कि क्या करो, मन फिराओ और क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओ। और उस पवित्र आत्मा के दान पाने के द्वारा ही हमारा जो प्रवेश है वो परमेश्वर के राज्य में हो सकता है। आशा करता हूं कि आज के वचन से आप सबको आशीष मिली होगी। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। महान जीवित दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, महान पवित्र आत्मा, प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के सुंदर कलाम के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वक्त में परमेश्वर पिता, मेरे एक भाई बहन को प्रभु जी बहुतायत की आशीष प्रदान करिए प्रभु। और जैसा कि प्रभु हमने आज के वचन से सीखा है कि परमेश्वर पिता हम आपका वो घर हैं परमेश्वर, और यीशु मसीह को आपने हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया है। तो होने पाए कि हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा आज की इस शाम में उसको अपने घर में निमंत्रण दें, क्योंकि वही इसका अधिकारी है खुदावंद। होने पाए मेरे भाई बहन, हर एक जन परमेश्वर पिता जो इस समय में मेरे भाई बहन ऑनलाइन भी देख रहे हैं, हम सब प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं, वचन के मानने के द्वारा, जीवन को जीने के द्वारा, और प्रभु जी गवाहियों के द्वारा जो कि हम जीवन को जी कर दिखाते हैं संसार में, हम प्रभु 100 गुना फल लेकर आने पाए। एक एक जन पे प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो। अपनी सामर्थ से भरिए, अपनी पवित्र आत्मा से भरिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग करिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नामों का मांगते हैं, आमीन।